दोस्तों स्क्रीन पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की, जिन्हें देश सलाम कर रहा है और देश के लोगों की निगाह जो है वो लगातार डीवाई चंद्रचूड़ पर टिकी हुई है, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो इतिहास लिख नहीं रहे बल्कि इतिहास बना रहे हैं। बरसों बरस देश की जनता ये याद रखने वाली है कि एक सीजीआई ऐसे आए थे जो हुकूमत हर सरकारी संस्थान के ऊपर नकेल डाल रही है, अपने फैसले देश की जनता पर थोपना चाह रही है। उसी हुकूमत की नाक में नकेल डालने का काम जो है वो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा किया जा रहा है। और देश रंजन गोगोई जैसे जजों को भी याद रखेगी, जिनको किस तरीके से एक इनाम मिला राज्यसभा की सीट, और दोनों जजों में समांतर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से हुकूमत सीजीआई से डरी हुई है। जहां हुकूमत ने पूरी कोशिश कर ली कॉलेजियम विवाद पर सीजीआई के ऊपर नकेल कसने की, पर सीजीआई जो है इनके आगे झुके नहीं। और अब जो फैसले हुकूमत को लेकर के लगातार सामने आ रहे हैं, उसने देश के लोगों का ध्यान जो है अपनी ओर केंद्रित कर लिया है। और देश डीवाई चंद्रचूड़ को सलाम कर रहा है, क्योंकि हुकूमत से सीधा सवाल सीजीआई द्वारा पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछा गया है कि आप तमाम राज्यों के ऊपर तो कार्रवाई करते हैं, जहां सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल आप करते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम लोगों की कार्रवाई गैर बीजेपी शासित राज्यों में तो होती हुई दिखाई देती है। और अगर कोई आरक्षण का मुद्दा किसी राज्य द्वारा उठा लिया जाता है, तब आप पूरी तरीके से अग्रेसिव हो जाते हैं। आप बीजेपी की सरकार जिस राज्य में है, उन सरकारों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी हुकूमत से पूछा गया है। और ऐसे समय पर यह सवाल पूछा गया है जब हर जगह मनमानी रवैया मोदी हुकूमत अपना अपनाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से करारी फटकार लगाई है कि हर कोई सीजीआई को सलाम कर रहा है। किस तरीके से तमाम दलीलें सामने आई हैं और क्यों सुप्रीम कोर्ट को यह तीखी टिप्पणी मोदी हुकूमत के ऊपर करनी पड़ी है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक तीखी टिप्पणी की है और यह साफ तौर पर कहा है कि वो उन राज्यों में कार्रवाई नहीं कर रही जहां उसकी यानी बीजेपी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी नागालैंड में महिलाओं के लिए आरक्षण मुद्दे पर एक याचिका की सुनवाई के दौरान आई है और नागालैंड में बीजेपी की हुकूमत है। अदालत से सवाल किया गया कि नागालैंड में स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया, जिसको एक इंडिया टुडे की नलिनी शर्मा और कनु शारदा की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि मंगलवार को 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका नागालैंड में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने से जुड़ी है, जहां सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर केंद्र सरकार का रुख भी पूछा गया। जवाब में केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के.एम. नटराज ने जवाब दिया कि यह आरक्षण नागालैंड पर लागू होता है। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, फिर इसे आरक्षण लागू क्यों नहीं किया गया? आप लोग क्या कर रहे हैं? राज्य में आपकी सरकार है, आप दूसरी राज्य सरकारों के खिलाफ तो कड़ा रुख अपनाते हैं जो आपके प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप अपनी राज्य सरकारों के खिलाफ कुछ ठोस कदम नहीं उठाते।
खिलाफ कुछ क्यों नहीं करते? जस्टिस कौल ने यह भी पूछा कि आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र सरकार क्या करेगी। इसके जवाब में सरकार की ओर से पेश हुए एएसजी ने कहा, राज्य ने कुछ अभ्यास शुरू किए हुए हैं, वे कुछ कानून बनाना चाहते हैं। पूर्वोत्तर में जो स्थिति है उसे देखते हुए समय दिया जाएगा। इस पर जस्टिस कौल ने साफ तौर पर जवाब दिया कि मौजूदा मुद्दा अलग है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा मुद्दा यह है ही नहीं, क्या समाज के आधे हिस्से को प्रशासनिक प्रक्रिया में 1/3 भागीदारी मिल सकती है? जिस पर केंद्र से जवाब मांगने से पहले जस्टिस कौल ने नागालैंड के एडवोकेट जनरल से इस पूरे मामले पर सवाल जवाब किया, जिस पर उन्होंने कहा, आरक्षण न्यूनतम स्तर का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई की अवधारणा भी है। महिला आरक्षण उसी पर आधारित है। आप संवैधानिक प्रावधान से बाहर कैसे निकल सकते हैं और कैसे खुद को बचा सकते हैं? जिस पर न्यायाधीश ने पूछा, क्या महिलाओं के लिए आरक्षण के खिलाफ कोई प्रावधान है आपके पास? महिलाओं की भागीदारी का विरोध क्यों, जबकि जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाएं समान रूप से शामिल हैं? इसके जवाब में नागालैंड के एडवोकेट जनरल ने साफ तौर पर बताया कि कई महिला संगठनों ने कहा है कि उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए और यह कोई छोटी संस्था नहीं है, ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। वहीं जस्टिस कौल ने कहा कि यथा स्थिति में बदलाव का हमेशा विरोध होता है और जो चीज है नहीं उसे लागू किया जा सकता है, लेकिन किसी को यथा स्थिति बदलने की जिम्मेदारी तो लेनी होगी और आप जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे से अपना हाथ नहीं झाड़ सकती। आप इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को की जाएगी, जिसमें एक दलील रखी गई सीजेआई द्वारा और साफ तौर पर करारी फटकार जो है वो मोदी हुकूमत को लगाई गई है, क्योंकि महिलाओं के मुद्दे पर किस तरीके से हाथ झाड़ने का काम हुकूमत द्वारा किया जाता है ये तो देश और दुनिया ने देख लिया। मणिपुर के मसले पर जहां विपक्ष एकजुट होकर के संसद में बहस करना चाहता है, महिलाओं के साथ जो बदसलूकी हुई उसका जवाब मांगना चाहता है, तो हुकूमत के पास इस पर बहस करने का वक्त नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि अगर आपसे हिंसा नहीं रुक रही है तो आप हमें बताइए, हम 1 सेकंड में वहां पर हिंसा रोक सकते हैं। पर हिंसा रोकने से पहले यह सवाल जरूरी है कि आपने उसके लिए क्या कदम उठाए और कदम उठाए तो उसका रिजल्ट जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखाई दिया। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।